इस देवता को दिए वचन को पूरा करने के लिए कृष्ण ने आधी रात को ली थी जन्म। जाने जन्माष्टमी पर कृष्ण जन्म कहानी। नमस्कार, आप सभी की हिंदी कहानी में स्वागत है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लिया था। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण ने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। भगवत पुराण के अनुसार विष्णु अवतार में उन्होंने चंद्रदेव को वचन दिया था कि वे उनके प्रकाश में आधी रात को ही जन्म लेंगे। कृष्ण चंद्रवंश है, इसलिए चंद्रदेव को उनका पूर्वज माना जाता है। कृष्ण जी ने कंस का वध करने के लिए द्वापर युग में जन्म लिया था। आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कहानी। भगवान कृष्ण के जन्मदिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। भगवत पुराण सहित श्री कृष्ण के जन्म की कथा कई और पुराणों में भी मिलता है। भगवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि में हुआ था। कृष्ण के भक्तों के मन में अक्सर यह सवाल आता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म आखिर आधी रात में ही क्यों हुआ था। आइए जानते हैं इसका रहस्य। भगवान कृष्ण ने बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में लिए थे जन्म। भगवान कृष्ण का जन्म द्वापर युग में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस दिन बुधवार था। श्री कृष्ण ने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में जन्म लिए थे। इसका कारण यह था कि कृष्ण चंद्रवंशी थे। चंद्रवंशी होने का अर्थ है वे कृष्ण जी के पूर्वज चंद्रदेव थे, जबकि बुध चंद्रमा के पुत्र माने जाते हैं। इसलिए कृष्ण ने चंद्रवंश में पुत्रवत जन्म लेने के लिए कृष्ण ने बुधवार का दिन चुना। भगवान कृष्ण ने क्या चुना यह दिन, भागवत पुराण में लिखा है। जन्म कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। रोहिणी चंद्रदेव की प्रिय पत्नी और नक्षत्र भी है। वही अष्टमी तिथि को माता शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण को शक्ति स्वरूप और पर ब्रह्मा कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड को स्वयं में समेटे हुए हैं। अपने पूर्वजों की उपस्थिति में श्री कृष्ण ने लिया जन्म। पौराणिक कहानियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने रात्रि काल में इसलिए जन्म लिया था क्योंकि चंद्रमा रात्रि के समय में संपूर्ण जगत को प्रकाशमय करता है। चंद्रवंशी कृष्ण ने अपने पूर्वज की उपस्थिति में धरती पर जन्म लेने का यह पहल चुना। इस कारण से जन्माष्टमी के व्रत को चंद्र निकलने के बाद और उनके दर्शन करने के बाद ही पूर्ण किया जाता है। कृष्ण ने चंद्रदेव की इच्छा को पूरा किया। पौराणिक कहानियों के अनुसार चंद्रदेव की यह इच्छा थी कि विष्णु जी जब भी पृथ्वी पर अवतरित ले वे चंद्रदेव के प्रकाश में ही धरती पर आए, जिससे कि चंद्रदेव प्रत्यक्ष रूप से उनके दर्शन कर सके। इसलिए जब श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था तो संपूर्ण वातावरण प्रकाशमय हो गया था। संपूर्ण वातावरण में सकारात्मक छा गई थी। जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण के जन्म की कहानी। द्वापर युग में मथुरा का राजा कंस था। असल में कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने अपने पिता भोजवंशी राजा उग्रसेन को छल से राज्य सिंहासन से उतारकर खुद मथुरा पर राज करने लगा। कंस की एक बहन देवकी थी। उन्होंने देवकी का विवाह युद्धवंशी राजा वासुदेव के साथ कराई थी। लेकिन जब कंस अपनी बहन और उनके पति को अपने राज्य में लेकर आ रहा था तो आकाशवाणी हुई कि जिस बहन का कंस इतने उत्साह के साथ विवाह उत्सव आयोजित कर रहा है, एक दिन उसी की 8वीं संतान कंस का वध करेगी। यह सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया। काल कोठरी में देवकी और वासुदेव जी की 7 संतान को कंस ने निर्दयता से मार दिया। इसके बाद वासुदेव जी के स्वप्न में श्री हरि ने आकर उन्हें कंस के काल यानी 8वीं संतान को बचाने का मार्ग बताया। कृष्ण जी ने कंस का वध करके सभी को न्याय दिलाई। जब देवकी और वासुदेव जी की 8वीं संतान हुई थी तो उन्होंने प्रभु इच्छा से यशोदा और नंदलाल जी के घर जाकर अपनी 8वीं संतान को उन्हें सौंप दिया और यशोदा जी से उनकी नवजात कन्या को लेकर कारागार में वापस लौटे। जब कंस को अपनी बहन की 8वीं संतान होने की सूचना मिली तो वह उस संतान को मारने के लिए काल कोठरी में आए। लेकिन जैसे ही उसने उस कन्या को हाथ में लेकर मारने की कोशिश की, बच्ची उनके हाथ से उछलकर हवा में एक देवी के रूप में प्रकट हुई। यह देवी कोई और नहीं योग माया थी। आगे चलकर श्री कृष्ण को यशोदा जी और नंदलाल जी ने पाला और कृष्ण ने मथुरा आकर कंस का वध करके सभी लोगों को उनके अत्याचारों से मुक्त किया। हे कृष्ण जी, जिस प्रकार उन भक्तों को आपने कष्ट से उबारा, हम सभी लोगों को इसी प्रकार उबारिए। और राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी। आप सभी लोगों को कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। राधे राधे, धन्यवाद।